दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि अनुपमा कितनी दुखी है कि उसका रेस्टोरेंट बंद हो चुका। सारे स्टाफ परेशान है कि अब हम लोग का क्या होगा, कैसे करेंगे। वो लोग यशदीप और बेबी के बारे में बोल रहे, वो लोग बोलते हैं अपने हैं, फैमिली जैसे हैं, लेकिन वो लोग हम लोग को फैमिली नहीं माना और हमसे हर एक बात छिपाई। हम लोग को अगर पहले से पता होता तो कहीं जॉब ले लेते हो। जॉब कैसे करते, वो लोग अपना लास्ट लास्ट तक हमसे काम करवाया, आज अचानक हमें छोड़ दिया। यहाँ पर अनुपमा बोलती है यशदीप सर और बेबी के बारे में वो क्यों गलत समझ रहे हैं। वो शायद कोशिश किए होंगे आखिरी लास्ट तक कि हम लोग को पता ना चले और सब कुछ सही हो जाए। नहीं कर पाए वो अलग बात है। हम लोग की फैमिली माने तो हम लोग क्यों नहीं मान रहे उनको फैमिली। तो कुछ हम जाते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या बात है और सर से बात करते हैं। और यहाँ पर यशदीप बेबी का ख्याल रख रहे हैं कि बेबी को तबीयत ख़राब हो गई, ये शौक में आ गई है कि इस तरह से हादसा हुआ है। अपना ही रेस्टोरेंट कैसे बंद हो गया, अब क्या होगा, सारे स्टाफ क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, ये सब बेबी बात कर रही होती है। और यहाँ पर अनुज के बारे में बताती है कि अनुज से तुम क्यों नहीं हेल्प लिए। तो यहाँ पर बताता है यशदेव कि पहले तो सोचा अनुपमा जी से की वजह से ना लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा रेस्टोरेंट बचाने के लिए कि कर ही लेता। तो जाकर घर में देखा कि यहाँ पर जब श्रुति न्यूज़ देखकर बोलती है कि अनुपमा का सील हो गया है रेस्टोरेंट और स्पाइस एंड चटनी, तो यहाँ परेशान हो जाता है अनुज और उसका मुंह से आ जाता है कि अरे मैंने ऑफ़र किया था, क्यों नहीं ऑफ़र यशदीप लिए। तो यहाँ पर श्रुति को पता चलता, बोलती है तुमने ये ऑफ़र क्यों दिया था, इतने पैसे लगाने का क्या मतलब था कि अनुपमा यूएसए में रहे और इंडिया ना आ जाए, इसलिए तुम बार बार अनुपमा को हमारी ज़िंदगी में ला रहे हो। मैं नहीं चाहती हूँ आए, लेकिन तुम ला रहे हो, जिससे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मुझसे प्यार नहीं करते हो अलग बात है, लेकिन बार बार ये गिल्ट क्यों दे रहे हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और अनुपमा के जैसा अनुपमा का नहीं भूल सकते हो अलग बात है, लेकिन अब हमारी शादी होने वाली है, तुम इस तरह से करोगे तो मैं यहाँ से दूर हो जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी कहीं। और ये सब बातें सुन लेती है यहाँ आदिया, और आदिया बोलती है श्रू आप कहीं नहीं जाओगे, जाएगी तो अनुपमा जोशी जाएगी और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉप्स आपसे आज ही शादी करेंगे और हम लोग तीनों एक साथ रहेंगे। और यहाँ आदिया अपने पॉप्स का हाथ पकड़कर अनुज का और सर पर हाथ रख लेती है कि आप स्पाइस एंड चटनी के लिए कुछ नहीं करेंगे, अगर करें तो मेरा मुंह नहीं देख पाएंगे। और यहाँ अनुज कुछ नहीं कर पाता, चुपचाप ये हो जाता है कि जिस तरह से आदिया उससे बात कर रही होती है और उसे कस्में ली रही होती है, अनुज शौक में पड़ जाता है और कुछ कर नहीं पाता। और ये सब यशदीप बाहर देख रहे होते हैं, हेल्प के लिए आता है। और यशदीप ये सब देख कर सोचते हैं कि क्यों मैं अनुज जी के पारिवारिक ये में कलह मचा वहाँ से नहीं मांगता हेल्प और आ जाता। और ये सब बताता है बेबे को कि इसी वजह से मैंने अनुज से हेल्प नहीं लिए और मैं वापस आ गया। और यहाँ पर यशदीप अकेले बैठे रहते हैं, अपने सोचते हैं अपने रेस्टोरेंट के बारे में। तभी अनुपमा आती है और बोलती है फौजी कब से हार मान कर घर में बैठने लगा सर। तो यहाँ पर जब यशदीप देखता है अनुपमा आई है, तो अनुपमा से बोलता है कि मैंने हार नहीं माना है, लेकिन किस्मत से कोई लड़ नहीं सकता, किस्मत को यही मंजूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आखिरी सांस तक चाहता था बचा लूँ, लेकिन नहीं बचा। यहाँ बेबी के बारे में जब पूछती है अनुपमा तो बताते हैं कि वो बेहोश हो गई थी, वो अभी ठीक है। लेकिन और यहाँ पर यदि माफ़ी मांगते हैं तो अनुपमा बोलते आप कुछ गलत नहीं किए सर, क्यों माफ़ी मांगते, कुछ ऐसा नहीं। और यहाँ टीटू और डिम्पी बैठ के बातें कर रहे होते हैं। टीटू को शक होता है कि आखिर बनराज सर ऐसे कैसे मान गए। तो यहाँ पर डिम्पी बोलती है हम लोग के साथ ज़िंदगी में इतने हादसे हुए कि सुख आते हैं तो भी डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं, पापा मान गए। और यहाँ पर दूर गाड़ी में बैठकर ये बनराज देख रहा था इन लोगों को। और यहाँ पर डिम्पी समझाती है कि नहीं पापा मान गए हैं, कुछ नहीं होगा ऐसा, हम लोग एक साथ रहेंगे, हम लोग को विश्वास है कि हम लोग एक दूसरे से अलग कभी नहीं होंगे। और ये यहाँ से बनराज देख कर चला जाता है। तभी टीटू देखता है कि पाखी उसी लड़के के साथ मिल रही है जो फ्रॉड है। और टीटू भी इसको जानता है कि ये इंडिया में इतने सारी लड़कियों को फंसाकर दहेज के नाम पर लेकर और भागा है यूएसए, ये कभी इंडिया नहीं जा सकता। और पाखी इसके साथ क्यों क्या कर रही है, तुम इसको समझाओ। तो यहाँ पर डिम्पी बोलती है पापा इसको इतने समझ लेकिन समझ नहीं सकती है, क्या किया जाए, लेकिन समझाना पड़ेगा। पाखी थोड़ी नासमझ है, लेकिन धोखा तो रिजर्व नहीं करती। और यहाँ पर अनुपमा बेबे से बात करती है, बेबे भी अनुपमा से माफ़ी मांगती है कि अगर हम लोग के चलते ऐसा हुआ, सारे स्टाफ परेशान है, मैं माफ़ करती हूँ। यहाँ पर अनुपमा बोलती है आप कुछ नहीं किए बेबे, इसमें क्या हो सकता। और समय है, समय का सबसे अच्छा ये है कि समय बदलता है, बदल जाएगा, ये भी आशीर्वाद दीजिए, हम लोग सब कुछ अच्छा कर लेंगे। और वो अपने बॉस को लेकर जाती है स्टाफ के साथ कि स्टाफ से बात करेंगे।
और यशदीप को बोलती है कि चलिए सर अपने फैमिली से मिलिए। और यहाँ यशदीप फिर उस अनुपमा के साथ चले जाते हैं सारे स्टाफ से रेस्टोरेंट में मिलने के लिए। और यहाँ पर डिम्पी बहुत समझाती है पाखी को कि पाखी ये सब मत करो, एक बार उसको जांच लो, परख लो, क्रॉस चेक कर लो। एक सामान लेने के लिए, एक पर्स या टी शर्ट लेने के लिए हम लोग कितना कुछ देखते हैं कि टी शर्ट सही है कि नहीं, 10-15 ट्रायल कर लेते हैं। बैग देखने के लिए, पर्स देखने के लिए, चैन सही है कि नहीं, हैंड सही है कि नहीं। तुम एक हमसफ़र ढूंढ रही हो तो उसका तो रीचेक करने में क्या दिक्कत। लेकिन पाखी एक नहीं सुनती है। डिम्पी को टिट्टू अपनी टिट्टू के साथ सही रहो, टिट्टू भी गलत हो सकता है। तो यहाँ डिम्पी बोलती हो सकता है, लेकिन तुम प्लीज़ अपना ख्याल रखो। और काव्या सब सुन लेती है, बोलती है हम लोग को अधिक की मदद लेनी होगी, सॉरी डिम्पी की तुम्हारी बात मैंने सुनी थी। यहाँ डिम्पी बोलती ठीक हुआ कि सुन ली, लेकिन देखो पाखी एक भी बात नहीं सुन रही है, नहीं समझ रही। तो यहाँ पर काव्या बताती है कि इसीलिए तो हम लोग के साथ इसको लेके जाना होगा इंडिया। यहाँ सारे स्टाफ बैठे होते हैं कि यशदीप सर को अभी तक अनुपमा लेके क्यों नहीं आई। तो तभी आ जाती है अनुपमा और यहाँ यशदीप सब सभी से सारे स्टाफ से माफ़ी मांगते हैं कि नहीं। तो स्टाफ भी समझ जाता है कि हाँ किस कारण से नहीं बता पाए थे सर। और यहाँ पर सभी स्टाफ मिलकर बोलते हैं हम लोग सर लड़ेंगे कर आपके साथ हैं। यहाँ पर यशदीप बोलता है जो रेस्टोरेंट नीलामी होगी और जो लेगा उसके मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग को नौकरी पर ले ले, आप लोग को कुछ नहीं होगा। और अभी जब तक नौकरी नहीं है तब तक मेरे से जितना होगा आप लोग का हेल्प करूँगा। और उन लोग को नाश्ता के लिए पैसा देकर उन लोग को भेज देता, जाइए आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और यहाँ अनुपमा देख रही होती है रेस्टोरेंट को कि किस तरह से रेस्टोरेंट को बचाया जाए, क्या किया जाए। यहाँ बाबूजी को भी पता चल जाता कि अनुपमा का रेस्टोरेंट बंद हो चुका है और यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। सभी परेशान होते हैं, काव्या, किंजल सभी परेशान हैं कि क्या करेगी मम्मी, कैसे होगा, क्या होगा। तो यहाँ पर फिर बनराज का टोन शुरू हो जाता है कि अरे एक ही चीज़ था अनुपमा के पास, अब वो भी बंद हो गया, अब क्या करेगी। तो यहाँ पर काव्या बोलती है पता नहीं अनुपमा किस तरह से हैंडल करेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तभी किंजल से तोसू बोलता है कि अब यहाँ आके बैठ मत जाए। तो यहाँ पर इस तरह से बातें कर रहा तोसू कि यहाँ आकर बैठ ना जाए। तभी पाखी बोलती यही बात हम लोग की परी बोलेगी बड़ी होकर, तब तुमको कैसा लगेगा। तो तब बोलता है तोसू कह रहे हैं उनसे आने से प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रवचन से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इन लोग को समझाना बहुत बड़ा मुश्किल है पाखी और तोसू को कि माँ का बात प्रवचन लगता है इन लोगों का। तभी डांटते हैं बाबूजी कि तुम लोग लड़ना बंद करो, लड़ाई मत करो यहाँ पर। तभी डिम्पी बोलती है कि अरे मम्मी का कल सेकेंड राउंड है मास्टर शेफ का, क्या करेगी मम्मी, कैसे फोकस करेगी। तब बा को टेंशन हो जाती है और बा उठती है वहाँ से, अपनी पर्स लेकर चली जाती है। बाबूजी पूछते हैं कहाँ जा रही हो, क्या हुआ, कैसे जाओगी। तो यहाँ पर बा बोलती है मैं चली जाऊँगी, मुझे जहाँ जाना हुआ रास्ता मुझे मालूम है, मैं चली जाऊँगी। और वहाँ से वो निकल जाती है और बनराज चुपचाप देखता है कि आखिर बा को क्या हुआ, बा कहाँ जा रही है, वो समझ नहीं पाता है। और यहाँ अनुपमा रेस्टोरेंट के बाहर बैठी रहती है और अपने बीते दिनों को याद करती है कि रेस्टोरेंट से क्या क्या नहीं पाया, कितना अच्छा फैमिली पाई, सारे दोस्त पाए, यशदीप जैसे बॉस पाई, वो सबको याद करके रो रही होती। तभी बा आती है डायरी लेकर और डायरी अनुपमा को धराती है। अनुपमा देख के डायरी सोचती क्या है। तो यहाँ बा बोलती है तुम्हारे गुजराती में जितने सारे रेसिपी हैं सब मामी दादिया जामनगर सबसे पूछकर फ़ोन कर कोई तो घूमने गए हैं, तीर्थ पर गए हैं, वहाँ भी मैंने नहीं छोड़ा, सब पूछ के सारे रेसिपी मैंने लिख दिए हैं। और ये तुम्हारा डायरी खजाना है, इसमें सोचो कि गुजरात बसा हुआ है, इसको कम मत समझना, तुम्हारे बाबूजी तुमको हिम्मत दिए तो मैं तुम्हें हथियार दे रही हूँ। और ये सब अनुपमा सुन के बहुत खुश हो जाती है। बा का सपोर्ट मिलने से अनुपमा बहुत ही ज़्यादा उसमें हिम्मत आ जाती है। बा बोलती है कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसमें गुजरात में क्यों बेसन चीनी इतना पड़ते, सब इस डायरी में लिखा हुआ है। इस डायरी को हर एक चीज़ को पढ़ना, हर एक चीज़ को समझना। और तुमको जो नहीं समझ में आए मेरी लिखावट तो ज़रूर मुझसे फ़ोन करके पूछ लेना, मैं बता दूँगी। और आज का वीडियो बस इतना ही है, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक